हेलो पिलाମାନେ केमिस्ट्री ओडिशा को समस्त को स्वागत। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्किन। प्रिपरेशन ऑफ एल्किन में दीटा जिन आज पढ़ा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल विथ मेकानिज्म विथ क्वेश्चन एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड आउ विसिनल हैलाइड आउ जेमिनल हैलाइड क्वेश्चन हम करिया। तो बहुत इंपोर्टेंट क्लास आज। तो हेडिंग जो छुआ एल्किन आगे जानिबा। हेडिंग जो प्रिपरेशन ऑफ एल्किन एल्किन कौन आगे जानिबा व्हाट डू मीन बाय एल्किन। देखो एल्किन बोइले एल्किन रो जनरल फार्मूला ऑफ एल्किन छुआ CnH2n कौन CnH2n द वैल्यू ऑफ n स्टार्ट्स 1 2 3 है एमती डॉट डॉट कर स्टार्ट हो। सपोज मो n इक्वल टू सपोज 2 ले यदि 2 ने ताले C2 2 into 2 C2H4 बोलते इथिन जो केमिति ना यदि हम एमती लिखबा C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन 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 देखो यही कार्बन था। कार्बन सब बोले चारटा बॉन्ड करे तो ये कार्बन चारटा बॉन्ड करछि ये कार्बन भी चारटा बॉन्ड करछि तो या ना कोन हिजो इथिन। सपोज n = 3 लेट n = 3 ताले C3 ताले 2 अछि 10 into 3 को 2 3 6 ताले C3H6 केमती जो कार्बन तीनटा डबल बॉन्ड सपोज एठी रखो तो एठी हे जो दीटा बॉन्ड करछि माने केतना करियो दीटा करियो एठी गुटे करछि माने केतना करियो तीनटा करियो यदि तीनटा करछि माने गुटे करियो ताले या ना हे सपोज 1 2 3 ताले प्रोप 1 एनी बाहर तो कोनती प्रोपेन बुझेला। तो ये दिस इज एल्किन। एल्किन बोले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो छाड़ तो एल्किन में आज पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ एल्किन। तो ये देख लियो कि नाम हेडिंग का प्रिपरेशन ऑफ एल्किन। तो हेडिंग दिए छुआ प्रिपरेशन ऑफ एल्किन। हेडिंग दियो प्रिपरेशन ऑफ एल्किन। हेडिंग दियो प्रिपरेशन ऑफ एल्किन। এই প্রিপারেশন অফ এলকিন রে গুটে নেম রিঅ্যাকশন পড়িবা ডিহাইড্রো हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड आउ पढ़ा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो फास्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो जो हमें पढ़ा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कौन मुझे बुझे देखो। फास्ट ऑफ ऑल हमें कौन करवा ना फास्ट ऑफ ऑल हम कौन करवा ना गोटे सबस्ट्रेट नवा सबस्ट्रेट इज अल्कोहल CH3CH2OH। देखो ये जो सबस्ट्रेटा अल्कोहल सबस्ट्रेट ऑफ अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में चिन्ह दूँ मैं सीख डिग्रीज ऑफ अल्कोहल केमती कैलकुलेट। देखो OH टा J कार्बन को लगी मु कौन कहली OH टा J कार्बन को लगी से कार्बन को केतेटा अल्काइल ग्रुप लगी। देखो OH टा J कार्बन को अटैच अछि से कार्बन को गोटिए मात्र अल्काइल ग्रुप लगी। तो दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल बुझेल। सेकंड बोइले एटा एक कथा दिन नंबर कथा सपोज मु कभी CH3OH तो को प्रकार OH टा जो कार्बन को लगी से कार्बन को केतेटा अल्काइल ग्रुप लगी दीटा लगी। तो दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल बुझेला। एटा कोन पाए कहू जे मु कहबे
suppose CH3CH3OH OH टा आई रिपीट OH टा जो कार्बन को लगी से कार्बन को केतेटा अल्काइल ग्रुप लगी तीनटा 1 2 and 3 so this is called 3-degree alcohols এই जो आम रिएक्शन करिबा छुआ देखो एटा के बुझिलो तापर हम कहूछ एटा लिखु तो डिग्री जब अल्कोहल के जानो तापर तो जो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हम पढ़िबा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हम पढ़िबा डिहाइड्रेशन ऑफ तो जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रे अल्कोहल CH3CH2OH या कोन कोन पढ़िबा ना concentrated sulfuric acid at high temperature 170 degrees Celsius है ना to form alkene लॉस करता है तो এটা है जो इथेन और এটা है जो इथानॉल माने इथानॉल कन्वर्ट टू एल्केन हम कोई तरीका व्हेन आई रिपीट when alcohol reacts with concentrated sulfuric acid at a high temperature to form alkene this reaction are called dehydration of alcohol देखो ये कथा मन रखो जो डिहाइड्रेशन बोले रिमूवल ऑफ वाटर बा एलिमिनेशन ऑफ वाटर तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है कौन जदि जे रिएक्शन मेकानिज्म मु करथि जानिबो जे हाई टेम्परेचर फेवर इन एलिमिनेशन रिएक्शन कौन करथि हाई टेम्परेचर फेवर इन एलिमिनेशन रिएक्शन आ लो टेम्परेचर फेवर करे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो दिस रिएक्शन are called elimination reaction जेमिति U1 निकला सिमिलरली तो सही बढ़िया हो मैकेनिज्म की दरकार तो एटा को कहू ना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल माने वाटर टा एलिमिनेट हो वाटर बाहर जाओ केमिति यार मैकेनिज्म दिखले मैकेनिज्म देखियो पूर्व ये देखो मैं मैकेनिज्म ता देखि सर देखो सपोज यार मैकेनिज्म बुझवा तो हेडिंग दियो mechanism of dehydration of alcohol फर्स्ट हम लोग कौन करियो ना પછી हम लोग CH3CH2OH देखो जो हमें देइचे कंसंट्रेटेड सब हम कहि aqueous base are favored in substitution reaction but a concentrated base are favored in elimination तेणु से substitution और versus elimination जे देखिथि से क्वेश्चन नियत सॉल्व हो परियो तो एठी कोन फर्स्ट ऑफ ऑल हम को करियो ना एटी लिखि फर्स्ट ऑफ ऑल हम को करियो फर्स्ट ऑफ ऑल हम को करियो तो H2SO4 थिला से H2SO4 को आयोनाइज करबा तो कोन की जो छ ना H+ लॉस HSO4 माइनस बुझेला तो जो ऑक्सीजन जो लोन पेयर अछि ए जो अल्कोहल बा इथानॉल ने लोन पेयर अछि तो ए लोन पेयर ता कहां लोन पेयर ऑक्सीजन लोन पेयर तो एठी जो H+ ता अटैक करबो तो ए ऑक्सीजन तार लोन पेयर ता H+ को अटैक करबो जेहेतु ऑक्सीजन तार लोन पेयर ता वैलेंस इलेक्ट्रॉन H+ को देछि सेथि पाई ऑक्सीजन ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो तो कोन ना CH3 CH2 OH H2 ऑक्सीजन पॉजिटिव देखो हमें जानि छै कार्बन और ऑक्सीजन रो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ऊपर जते बेले पॉजिटिव चार्ज बसिबो सेतो ऑक्सीजन अनस्टेबल फील करिवो सेति पाई कार्बन कोन करिवो तार इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को भी दबो तो इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द पूल दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दिस तो जो कार्बन का कोन करिवो तार इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन को दे दबो जते बेले दे देला तो ये कोन हो ना रिमूवल ऑफ वाटर अब फॉर्मेशन कब कौन
टी उपरକୁ ଲେଖୁଛି ଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ କାର୍ବୋକେଟାଇନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ ହେବ କାର୍ବୋକେଟାଇନ୍ ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିମୁଭ୍ ହେଇଗଲା ତ ହେଇଯିବ କ'ଣ CH3 CH2 ପଜିଟିଭ୍ तो यहाँ आम कार्बोकेटाइन कहीपर कौन कह कार्बोकेटाइन तो इन दिस रिएक्शन दैट मीन्स द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रे इंटरमीडिएट किए दिस कार्बोकेटाइन तापर कौन करिया देखो तापर कौन करिया देखो एटा को हम एमटी लिखुचे देखो कार्बोकेटाइन CH3CH2H एमटी लिखबा एटी जो हमर HSO4 माइनस थिला बेस HSO4 माइनस थिला जो बेस से अटैक कर HSO4 माइनस अटैक कला तने ये जो हाइड्रोजन तार इलेक्ट्रॉन काम करे ना एटी रहला तो ये H+ हे गला तार पॉजिटिव चार्ज HSO4 माइनस बाहर गला तो ये गला CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4 तो ये अल्कीन दे परिवर्तन दे गला दिस इज इथीन आउट कही दूसरी मेकानिजम बहुत सिंपल मेकानिजम तो बोल देखो देखिए तुम पचारे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रे इंटरमीडिएट के ना कार्बोकेटाइन इज द इंटरमीडिएट यही होची कार्बोकेटाइन बा इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन तो कार्बोकेटाइन इज द इंटरमीडिएट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बुझेला तो मु फर्स्ट ऑफ ऑल कहूँ जो सल्फ्यूरिक एसिड लेथि ताको आयोनाइज कली दैट मींस H+ HSO4 माइनस रे कन्वर्ट तापर मैं कौन कलु ना जो सबस्ट्रेट आम नहीं रिएक्टेंट नहीं अल्कोहल ऑक्सीजन ऊपर लोन पेयर अच्छे दैट इज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन तो ये H+ अटैक करना प्रोटॉन का अटैक करना तो ये ऑक्सीजन लोन पेयर ता कौन कला ना H+ को अटैक कला जेहेतु ऑक्सीजन तार वैलेंस इलेक्ट्रॉन H+ को देछि सेति पय ऑक्सीजन ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होला आमे जानि जे ऑक्सीजन ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किंतु इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल सेति पय कोन होला ना कार्बन तार इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देला जेहेतु ऑक्सीजन को देथिला वाटर देखि फॉर्मेशन देखि एलिमिनेट हो गला माने वाटर पळेला रिमूव हो तो कार्बन ऊपर जेहेतु से इलेक्ट्रॉन देछि कार्बन ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होला तो जत्ते बेले कार्बन ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होला तो एटा गोटे कार्बोकेटाइन ने परिणत होला पुणी एठी HSO4 माइनस H बेस अटैक होला तो ये हाइड्रोजन तार इलेक्ट्रॉन आपको देखिए H+ H2SO4 गला आउट फॉर्मेशन कला तो दिस रिएक्शन आर कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कोन पे डिहाइड्रेशन बोले रिमूवल ऑफ वाटर बा एलिमिनेट सेति पे एलिमिनेशन हो वाटर नो एलिमिनेशन हो एलिमेंट की होची दी सब बोले एलिमिनेट की होची वाटर सेति पे हम कोइ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एलिमिनेशन का हो पर एलिमिनेट की हो वाटर तो एटा हो जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लो मेकानिजम एटा लेकिन देने किछ क्वेश्चन करते एटा लिखिबा बर्तमान सपोज क्वेश्चन ता था 2 डिग्री अल्कोहल ने केमती कइते देखो सपोज क्वेश्चन था CH3 CCH3 CH ताको कौन करता था ना कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ हाई टेम्परेचर देता तो कौन करिया देखो एडी फर्स्ट ऑफ ऑल H+ अटैक करिया को H+ जो H2SO4 को हमें आयनाइज करते तो ये ऑक्सीजन लोन पे H+ को अटैक कला तो CH3 होल ट्वाइस CH कार्बन को पॉजिटिव चार्ज सॉरी कार्बन पे होची हमर H2O OH2 ऊपर पॉजिटिव चार्ज बुझेला तो कार्बन तार इलेक्ट्रॉन का दो ऑक्सीजन को दो तो ये कौन हो ना रिमूवल ऑफ वाटर अब फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH3
H कार्बन मतलब पॉजिटिव कार्बोकेटाइन को जदि दीटा अल्काइल ग्रुप अटैच अछि ताले दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन सेति पय हम कहत जुछा इज ऑफ डिहाइड्रेशन जदि हम फाइंड आउट करिया इज ऑफ डिहाइड्रेशन कि भलो डिहाइड्रेशन फेल कर दो 3 डिग्री तो कोन पाइ दो देखो तो कौन पाई जब हम खोज जितने देखो मुझे 1 डिग्री अल्कोहल देबी तने 1 डिग्री अल्कोहल देबी 2 डिग्री अल्कोहल सब्सट्रेट देबी तने 2 डिग्री अल्कोहल देबी 3 डिग्री अल्कोहल देबी तने 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तेनो आमे जानचे ओडर ऑफ कार्बोकेटाइन 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री तेनो एठी जो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली सब्सट्रेट तेणु जो भाया आम सबस्ट्रेट देवु से भाया आम इंटरमीडिएट बा कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जदि मुझे 3 डिग्री अल्कोहल देता तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता तेणु तुमको जे पचार व्हाट इज द इज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ 1 to 3 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल किए भल से इज ऑफ डिहाइड्रेशन दो 3 डिग्री दो सिमिलरली से हम कार्बोकेटाइन हम इंटरमीडिएट तो ये कौन है ना CH3 CH पॉजिटिव दैट इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन तो ये HSO4 माइनस अटैक कला ये कौन कला ना यार इलेक्ट्रॉन कौन कला सॉरी हां तेन कौन हला ये देखो एटा को एमती लिखा CH2H तेन ये ता इलेक्ट्रॉन देबेला तो ये गला CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 plus H2S हेला तो एई भली आमे कोन करथौ ना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करथौ तो एटा लिखौ छु देखो पूरा कांसेप्ट होची तेनो ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रे क्वेश्चन केमिति आसे को कहूची नीट रे क्वेश्चन सियर करियो छु नीट रे क्वेश्चन सियर करियो जे भी ये एग्जाम में पेपर सुनछि नीट रे क्वेश्चन सियर तो आमे कि कहि पारे गोटे जिंस मन रखो केटा इंपोर्टेंट कांसेप्ट होछु रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एठी सबस्ट्रेट की अल्कोहल तो रेट सबस्ट्रेट दैट मींस कि अल्कोहल हिसाब से बनी तो ये यूनिमोलिकुलर कौन पाए ये रेट तो 1 ऑर्डर 1 बोले यूनिमोलिकुलर ये तो ऑर्डर 1 तो देखो ये कौन हुए ना जो अल्कोहल माने रेटटा अल्कोहल बा सबस्ट्रेट ऊपर डिपेंड करे आमे जत्ते भलो अल्कोहल दबा सेते भलो कार्बोकेटाइन हम जदि आमे 1 डिग्री अल्कोहल देइथिबा रिएक्टेंट रे ताले हमको 1 डिग्री कार्बोकेटाइन दबो यदि 2 डिग्री देइथिबा ताले 2 डिग्री कार्बोकेटाइन दबो यदि 3 डिग्री देइथिबा ताले 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमको दबो आमे जानिछे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ग्रेटर देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन आ आमे जानिछे भलो भाबरे जेठी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हेइ थाइ सेठी पॉसिबिलिटी ऑफ रिअरेंजमेंट हेइ थाइ दैट मींस H- 15 हेइ थाइ केतले फिनाइल शिफ्ट हेइ थाइ केतले मिथाइल शिफ्ट हेइ थाइ तेणु किछि क्वेश्चन आसी रिअरेंजमेंट क्वेश्चन होय सेटा मध्ये करिबा तो एही कथा मन रखो एठी हमर जो हमर डिहाइड्रेशन वाल करले रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट तो जत्ते भलो सबस्ट्रेट हम देबा सेते भलो हमर इच ऑफ डिहाइड्रेशन दैट मींस द कार्बोकेटाइन भलो से हमर फॉर्मेशन हो तो एटा लिखिनु देन हम किछि क्वेश्चन करबा देखो सपोज क्वेश्चन अछि सपोज क्वेश्चन अछि क्वेश्चन 1 CH
CH3 CH2 CH2 CH3 CH OH। तो ये आम कौन करिया फास्ट ऑफ ऑल आम कौन करिया डायरेक्ट मेकानिज्म थ्रू बुझाऊँ इजी हम। तो फास्ट ऑफ ऑल कौन करना H+ आटा करें ऑक्सीजन जो नॉन पैड है सी आटा करें H+। तो कौन होगा CH3 CH2 CH3 OH2 पे पॉजिटिव चार्ज जेहेतु ऑक्सीजन ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल से कार्बन तार इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दब तेणु ये कौन हम H2O फॉर्मेशन मुझे एमती करिया छुआ मेकानिज्म तुमर बारंबार कले कौन हो प्रैक्टिस हो मेकानिज्म थ्रू जो क्वेश्चन कर इजी हम या क्वेश्चन देवी आगे हार्ड तेणु ये सिंपली सिंपली गले तुम बुझीपार। तो जो H2O रिमूवल हो तो कौन हो CH3 CH2 CH पर पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखो कार्बोकेटाइन रो पाख वाला कार्बन अल्फा कार्बन आम समस्त जानी। तो आम तुमने पता हाइड्रोजन तो ये भी दे पार इलेक्ट्रॉन ये भी दे पार तो क्या पाखवा तो तुम कह सपोज कौन ना सपोज H+ आटा कली तो ये कौन है CH2 टा एमती H बढ़िया ये इलेक्ट्रॉन दे देला तो फॉर्मेशन हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एटा एक नंबर केस। 2 नंबर केस मु कौन कहबी ना ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन तो फॉर्मेशन हो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो किए मेजर किए माइनर तो दीटा रिएक्शन दीटा तो प्रोडक्ट ही परिबो। तो ये हम कौन करिया देखो एल्किन रो C डबल बॉन्ड C एल्किन रो पाख वाला कार्बन अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन को लागी जो हाइड्रोजन दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। तो ये 3 3 6टा अल्फा हाइड्रोजन एडी करता C डबल बॉन्ड C रो पाख वाला कार्बन सो भूल गए लगे CH3 सॉरी CH3 CH2 ये इलेक्ट्रॉन दबो ना CH3 CH सॉरी ये इलेक्ट्रॉन दबो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एटा होगी CH3 CH2 सॉरी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 एटा हम हां एटा ही हम अरे जदी ये जो CH3 ये इलेक्ट्रॉन दे दबो माने एमती रे जब बुझीबा एटा को एमती लिखि बुझुछु धरो एटा थिला ना हमर एटा को हम लिखु CH3 CH2 CH ऊपर पॉजिटिव एटी थिला CH3 तर CH2 H देखो तर एठी जते बेले HS ऊपर माइनस अटैक करिवो ये इलेक्ट्रॉन दे दो या तर S2S ऊपर तो रिमूव हो जिवो तो फॉर्मेशन हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो एटा भी एक नंबर केस 2 नंबर केस तो हमें कहा गुणवा व्हिच मेजर और माइनर। तो एठी हम एक कांसेप्ट रखिबा हम जानि जुबी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढि जे एल्किन रो पाख वाला कार्बन अल्फा कार्बन। तो ये जदि हम हाइपर कंजुगेशन बाटे जिबा तो ये 6टा अल्फा हाइड्रोजन A C डबल बॉन्ड C रो पाख वाला कार्बन A अल्फा कार्बन तो यार पाख वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन तो 2टा अल्फा हाइड्रोजन आ एठी 6टा अल्फा हाइड्रोजन। तो तुम तेणु डिसाइड करो कि मोर स्टेबल हो। अरे मोर हाइपर कंजुगेशन रे हम जानिछे मोर अल्फा हाइड्रोजन इज मोर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर तेणु मोर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन ऑर्डर रे अधिका के आसो तेणु दिस इज मेजर दिस इज माइनर एटा होछ माइनर दिस इज माइनर प्रोडक्ट दिस इज मेजर प्रोडक्ट। तो यदि एटा 55% हो एटा 55% हो तो दिस रिएक्शन शुड बी एटा ही हमर प्रोडक्ट बुझेला। तेणु किछि किछि एई कोई ये रे हमको शिफ्टिंग करिया पे पड़िबो एमती भी करिया पे पड़िबो तेणु तुम डायरेक्ट खाली कले हेनी तुमको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसो। तेणु ये क्वेश्चन देखो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ 170 को जहाँ भी हाई टेम्परेचर तो फॉर्म करो ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन करो देन आउट क्वेश्चन करो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिते क्वेश्चन करियो छुआ सेते प्रैक्टिस हे रीअरेंजमेंट वाला गोटे क्वेश्चन दूची देखो सपोज अछि सब जे क्वेश्चन अछि क्वेश्चन CH3 CH2 CH2 CH2OH अब दीजिए concentrated sulfuric acid at 170 degree Celsius find the product simple question कौन करियो सिमिलरली केस कौन करियो ना H+ अटैक करियो ऑक्सीजन वन पेयर H+ अटैक कला तो सही कथा एडी कोन हम डायरेक्ट हम लिखुने डायरेक्ट हम कर दीजिए तो तक करूची तो कोन हो ना CH3 CH2 CH2 जहाँ दिवस हम लिखि जीवो OH2 ऊपर कर दीजिए चार्ज तेरो कार्बन तार इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देबो तो ये कौन हो ना रिमूवल ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो CH3 CH2 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 ऊपर पहुंच दिस इज 1 डिग्री कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज 1 डिग्री कार्बन डाइऑक्साइड बुझिला तो आमे कोन करिवा देखो कौन सी प्रकार जदि यही कार्बन को जदि पॉजिटिव चार्ज आसी जानता ताने जदि माने एठी हम कोन करिया छु रीअरेंजमेंट H-16 हाइड्राइड शिफ्टिंग कौन सी प्रकार जदि H- टा एठी पळे जिवो ताने CH3 हे जिवो एठी C2H2 CH3 C2H पे ताने डी टा इलेक्ट्रॉन हे जिवो एठी पॉजिटिव आसीबो तो 1 डिग्री टू 2 डिग्री कन्वर्ट हो माने 1 डिग्री टू 2 डिग्री कार्बन डाइऑक्साइड हे तेणु मुझे कहमी तुमको छुआ 2 डिग्री कार्बन डाइऑक्साइड मो जस्ट ना 1 डिग्री तो 2 डिग्री तेणु आमर कौन करिया ना रीअरेंजमेंट करिया तो एठी हम कौन करिया ना H-15 ए वाला क्वेश्चन में आगे करछि रिएक्शन मैकेनिज्म भी करछि तेणु यदि कौन करिया हे जो क्वेश्चन CH3 CH2 CH पॉजिटिव CH3 ए H टा माइनस H माइनस है कि CH2 को अटैक कला तो CH3 हे गला ए कार्बन को पॉजिटिव ए परे तुम कौन करियो ना दिस इज 2 डिग्री कार्बन डाइऑक्साइड ए 2 डिग्री कार्बन डाइऑक्साइड हे गला ए अटैक करो ए तुम सपोज कौन करियो H सुपर माइनस अटैक करियो तो कौन हे ना CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH हे गला टोटल हाइड्रोजन अछि मोर स्टेबल एल्केन हे गला तमे जदी एकोन टू काढता तो दीटा अरे ए क्वेश्चन एतो एबे करिबल ना जदी तमे एठु दी था ताले दीटा हाइड्रोजन हो सेति पय एटा हम मोर स्टेबल ए एबे करिबेनी तेनो एटा हम मेजर प्रोडक्ट के तेनो दिस इज द प्रोडक्ट एटा ए एल्केन दा फॉर्मेशन बुझेला तो यही भाया गोटे क्वेश्चन मुझे दूसरी से तुम होमवर्क मत कमेंट सेक्शन में देखो गोटे क्वेश्चन दूसू ये लिखू जेबे तो क्वेश्चन क्वेश्चन 3 होमवर्क क्वेश्चन होचे CH3 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 CH2OH concentrated sulfuric acid 170 डिग्री सेल्सियस फाइंड द प्रोडक्ट एटी कम करियो एटी मिथाइल शिफ्ट मु कहि दूछु तमे करियो कौन है कमेंट सेक्शन में एटी मिथाइल शिफ्टिंग दैट मींस CH3 माइनस शिफ्टिंग हो बुझला तो ये होमवर्क ये लिख दे
जल्दी लिखा गोटे नीट क्वेश्चन करने जाऊँगी से क्वेश्चन केमी आम एप्रोच कर देखिए गोटे नीट क्वेश्चन 2008 पढ़ते से क्वेश्चन देख क्वेश्चन हूँ गोटे कथा मन रख इच ऑफ डिहाइड्रेशन केते छुआ 3 डिग्री greater than 2 degree greater than 1 degree कौन पाई ड्यू टू द कार्बोकेटाइन ऑन इज 3 डिग्री than 2 degree greater than 1 degree से दिपाई तो हम कौन पाई रेट टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एटी सबस्ट्रेट अल्कोहल तो जत्ते भल अल्कोहल दबा सेते भल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो यदि 1 डिग्री अल्कोहल देथिबा तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन यदि 2 डिग्री अल्कोहल देथिबा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यदि 3 डिग्री अल्कोहल देथिबा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से दिपाई इज ऑफ डिहाइड्रेशन किए भल कार्बोकेटाइन दब तो एटा होय तार ऑर्डर एटी गोटे क्वेश्चन दूची a range in the order of ease of dehydration is mole सेमती ease of माने कोइ बजे in the order of dehydration के भलो dehydration दबा कहबा ऑप्शन ए बेंजाइल अल्कोहल CH2OH ऑप्शन बी 3D अल्कोहल CH3 होल थ्राइस COH ऑप्शन सी CH3 होल थ्राइस CHOH ऑप्शन डी CH3 CH2OH दैट इज 1 D अल्कोहल तो एमानक मध्यरु क्या किए इज ऑफ डिहाइड्रेशन भल से दो देखो एटा तुम पढ़ते नीट 2008 चेष्टा करो तो ये क्वेश्चन टाक आम केमी एप्रोच करवा तुम जो जेनेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी तो एप्रोच करमी देख देख आम ये फास्ट ये जा देख ये ओएसटा जे कार्बन को लगी से 3टा अल्काइल ग्रुप लगी तो ये एमती भी लिखिदेवी CH3 CH3 तो दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल कारण ये प्लस इफेक्ट बहुत हो ना नहीं ये भी प्लस है इफेक्ट ये भी इलेक्ट्रॉन दूची ये भी इलेक्ट्रॉन दूची हला ये भलो प्लस है इफेक्ट ये जते बेले पड़ी जो तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पॉसिबिलिटी पेलो तेनो ये मोर हो प्लस है इफेक्ट तापर देखो ए हो ना सी हो ये तो 1 डिग्री अल्कोहल ये तो पूरा लास्ट रो 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत लास्ट कॉन्सेप्ट होउची ए हम ना सी हो 2 डिग्री अल्कोहल हम ना बेंजीन देखो जते बेले ओएच टाइप पड़ी जीवो तो कार्बन बेले पॉजिटिव एटा हम पेरे बेंजीन तो पाई सिग्मा पॉजिटिव रिजोनेंस स्टेबिलाइजेशन आरे हम कोइ छी बेंजाइल कार्बोकेटाइन आर दी रिजोनेंस स्टेबिलाइज तो रिजोनेंस होजी एठी रिजोनेंस किंतु हो दी है ना हां तो रिजोनेंस होची एठी तो प्लस इफेक्ट होची रीड अल्काइल टू होची माने प्लस इफेक्ट होची किंतु रिजोनेंस स्टेबिलाइज होची तो रिजोनेंस पाखुरी छु हमरो जो इंडक्टिव इफेक्ट कथा हम कहबा तो हमें जानि जे ना आगे फास्ट आसीबो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन तापर आसीबो मेसोमेरिक तापर आसीबो हमर हाइपरकॉन्जुगेशन तापर जे इंडक्टिव इफेक्ट आमे ते एप्रोच करिबा तो एठी रिजोनेंस आछी माने बी परे ए आसीबो तापर देखा सी और डी एठी 1 डिग्री अल्कोहल भी ओएच परे एठी पॉजिटिव एठी जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन तापर एठी देखो एटा जेते परे जो एठी पॉजिटिव माने एठी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन तेनो तापर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री सेति पय हम एप्रोच करिबा सी तो बी ए परे सी परे डी ऑप्शन एमती थो आई को तुम सपोज ऑप्शन थाए आई
A B C D, 2I B A C D, 3I A C B D, IB D C B A. तो ऑप्शन केटा B A C D, दिस विल बी करेक्ट। तो ये क्वेश्चन छुए एप्रू छुए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो तुम जानी दरकार जे इज ऑफ डिहाइड्रेशन विल बी 3 डिग्री रेड 2 डिग्री आम खाली कही दूचे जो इज ऑफ डिहाइड्रेशन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री केमिति बारंबार कौन रिपीट रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट इन दिस रिएक्शन दैट मीन्स द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तेणु जब आम 1 डिग्री अल्कोहल नहीं तो 1 डिग्री अल्कोहल से डिपेंड कर तेणु रेड बोल मैंने सबस्ट्रेट पड़े बुझीगला। तो ये लिखी नियो देन आम नेक्स्ट पढ़ा। बर्तमान हेडिंग दिए छुआ 2 नंबर प्रिपरेशन ऑफ एल्किन आम पढ़ा। फास्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किन आम पढ़ले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, नेक्स्ट पढ़ा डिहाइड्रेशन ऑफ सॉरी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हाइड्राइड। हेडिंग दियो 2 नंबर प्रिपरेशन ऑफ एल्किन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हाइड्राइड। कौन कहली डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हाइड्राइड। देखो एल्काइल हाइड्राइड दैट मींस द आरएक्स। तो ये हमें बहुत एटा हमें जानि जे आरएक्स तो हमें जानि जे ना। तो हेडिंग दियो 2 नंबर प्रिपरेशन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड। तो अल्काइल हाइड्राइड बोलले आरएक्स हमें जानी आईपीसी नोमेनक्लेचर भी अल्काइल हाइड्राइड पढ़छ ना नहीं आरएक्स। तो सपोज मु कोन करबी देखो सपोज मुझे CH3CH2X X बोलले सपोज Cl X बोलले हमें नहीं करबा X बोलले नहीं करबा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो आप जहाँ भी नहीं करिए तो सपोज मु क्लोरीन देछि याको मु कोन करबी ना थोड़ा एल्कोहलिक KOH बुझे जब स्ट्रॉन्गेस्ट। तो एल्कोहलिक KH ले तो फॉर्मेशन हो छुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस वाटर। ये भी से एल्किन दो किंतु ये मैकेनाइजिंग प्रोडक्ट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन को विद इंटरमीडिएट बेबी एल्किन केमिति मैं को कहूची यार मैकेनाइजिंग थोड़ा जो बुझो डायरेक्ट मुझे मैकेनाइजिंग बुझो क्वेश्चन को करबे। तो ये कौन है ना थिला हमर CH3 CH2 Cl। तो एई हमें कौन बोलू ना एल्कोहलिक KOH दे दे। तो एई कौन बोले तो सपोज Cl CH2 H ये कौन बोलते हाइड्रोजन तार इलेक्ट्रॉन देखिए तो एक क्लोरीन ता लिविंग ग्रुप। अरे हमें जानते जो X फैक्टरटा हमर लिविंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप बाहर दिबो ना एटा क्लोरीन तो ये बाहर दिला। तो एटी जो थिला अल्कोहलिक KOH K प्लस और OH माइनस तो ये KC3 क्लोरीन नेगेटिव तो ये रिमूव हो जाबो कोन KCl और ये हाइड्रोजन तार इलेक्ट्रॉन दीची तो H प्लस तो H प्लस OH माइनस मिसी कि छुआ H2 बोले अब बनी गला तुमरो CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज एल्किन। किंतु जो एटा फॉर्मेशन हला ए जो ट्रांजिशन स्टेट लाइक फॉर्मेशन हला TS एटा हमें कहि परिया बेबी एल्किन। कोन कहबा अरे पढ़ो बहुत इंपोर्टेंट है बेबी एल्किन। तो इन दिस रिएक्शन द बेबी एल्किन आर द इंटरमीडिएट। कोन कहली इन दिस रिएक्शन द बेबी एल्किन एटा जो ट्रांजिशन स्टेट हो हम फॉर्मेशन है ना एटा को हमें कोन को ना बेबी एल्किन को और ए जो हमें पढ़िले डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हाइड्राइड रे सेतिरे जो इंटरमीडिएट हमरो दैट इज बेबी एल्किन। देखो
भी बुझी पड़थो जोटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन माने एटी H2O भी रिमूव हलाबो विथ HCl हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड सेति पे यार ना डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो एटा लिखिले तो हम नेक्स्ट जीवन for the one deposit next question। देखो क्वेश्चन सब दी बले क्वेश्चन है एग्जांपल दो समझ जा ब्रोमीन एडी CH3 CH CH2 CH3 तो ये हम बोले ना एल्कोहलिक केवल इज स्ट्रांग बेस मन रखियो तो एठी कोन हो एडी सेमती एडी हमर थिला कोन CH3 CH2 एडी CH का कोन दिले CH2 हमर तो CH CH3 और एडी रहला हमर कोन ब्रोमीन एक लिखि तनु ये हाइड्रोजन ता कोन करे या इलेक्ट्रॉन दे तो ये ब्रोमीन बाहर जो तो ये जो हमर कोन बाहर केबीआर के सरी केबीआर परे जीवो H2 परे जीवो तो रहइबो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एल्किन फॉर्मेशन है तो एई भली हम कोन था छुआ देखो मेकानिज्म अलग अलग किंतु आंसर माने हम कोइ परिबा प्रिपरेशन ऑफ एल्किन बहुत फॉर्मेट रे कोइ परिबा हमें एल्काइन माने फ्रॉम एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड रो हम कोइ परिबा भी मध्ये एल्किन फॉर्मेशन हम पढिबा लिग्नाइल कैटालिसिस सब अछि रिडक्शन सब पढिबा तो प्रिपरेशन ऑफ एल्किन हम दुई प्रकार करि पाले की करथन ए क्लास रे फर्स्ट वाला हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करि पाले आ उते को पहिले ना डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हाइड्रोजन करि पाले तो ये लिखिनियो हमें देखिबा विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड दे हमें केमति बुझा तो लिखिनियो वर्तमान 3 नंबर हेडिंग दियो डिहालोजिनेशन ऑफ विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड हेडिंग दियो विसिनल सॉरी हेडिंग दियो 3 नंबर हेडिंग दियो डिहालोजिनेशन ऑफ जेमिनल and vicinal डाइहैलाइड तो व्हाट डू मीन आगे जानिबा डाइहैलाइड जानिया पूर्व तो हमें जानिबा विसिनल कोन जेमिनल कोन देखो विसिनल माने कोन विसिनल देखो विसिनल बोइले माने दीटा कार्बन रो दीटा हैलाइड दैट मींस सपोज को एमपी एक कार्बन रो हैलाइड रो एक कार्बन हैलाइड सपोज 3 टा कार्बन के 3 टा हैलाइड एटी कार्बन हैलाइड माने गुटे कार्बन रे दीटा हैलाइड लागी माने गुटे कार्बन रे गुटे हैलाइड गुटे कार्बन रे गुटे हैलाइड गुटे कार्बन रे गुटे हैलाइड एमि किंतु जदि जेमिनल कथा कहिया पई जेबी जेमिनल डाइहैलाइड कथा कहिबी तो डाइहैलाइड कथा कहउछि माने 3 टा आसी माने 2 टा एटा बुझिया पई कहिली आ जदि जेमिनल कथा कहिया पइबा गुटे कार्बन रे 2 टा हैलाइड बुझेला मोर जो डिफरेंस हम कोन कहउछि बुझछबा राइट द डिफरेंस बिटवीन जेमिनल डाइहैलाइड एंड विसिनल डाइहैलाइड तो विसिनल डाइहैलाइड दैट मींस गुटे कार्बन रे गुटे क्लोरीन बा गुटे कार्बन रे गुटे हैलाइड तो ए जे 2 टा कार्बन से 2 टा हैलाइड लागियो दिस इज जेमिनल डाइहैलाइड किंतु विसिनल जेमिनल कोन गुटे कार्बन रे सेम
फैक्टर लगे बस सेम एक्स फैक्टर लगे गोटे कार्बन देखो दुईटा हालाइड लगे किंतु ये गोटे कार्बन गोटे हालाइड ये गोटे कार्बन गोटे हालाइड सेम गोटे कार्बन रे सेम लगे यदि सेम लगे गोटे कार्बन रे हालाइड दिस इज जेमिनल अलग अलग हालाइड हेजिवो कोन ना भिसिनल डाइहालाइड बुझल तो एटा लिखिनियो तो ये गोटे छुआ आम रिएजेंट यूज करूँ सोडियम आयोडाइड ओवर एसीटोन विथ जिंक डस्ट सपोज एमती क्वेश्चन कहले आसे एग्जांपल ले बुझो सपोज एमती होचे सपोज एटा होचे हमर कोन भिसिनल भिसिनल डाइहालाइड कोन भिसिनल डाइहालाइड तो एई हम कोन दबा ना जिंक डस्ट with sodium iodide over acetone तो ये कौन करो ना दीटा ब्रोमीन पड़ेगो एटी हेको CH2 डबल बॉन्ड CH2 बुझियला सपोज एई भलिया क्वेश्चन थांदा हला सपोज एई भलिया क्वेश्चन थांदा तो 80 सेम रिएजेंट था जिंक डस्ट विथ सोडियम आयोडाइड विथ ओवर एसीटोन तो कोन है दीटा ब्रोमीन पड़ेगो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बुझिला ये भी एल्किन फॉर्मेशन हो तेणु आम कहि परिया जो भिसिनल डाइहालाइड किबा जेमिनल डाइहालाइड द्वारा आम जो रिएजेंट यूज करबा सेटा मन रखा दरकार बहुत इंपोर्टेंट जिंक डस्ट विथ सोडियम आयोडाइड ओवर एसीटोन तो आज आम फॉर्मेशन दे परिबो कोन एल्किन तो आज क्लास आम जो ये रखा आम बहुत जिन आज पढ़ले तीन जिन बेसिकली पढ़ले तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एंड डिहैलोजिनेशन ऑफ जेमिनल एंड भिसिनल डाइहालाइड रो आम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन देखिलु यदि वीडियो छो भल लगुता लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो ऑल द वेरी बेस्ट नेक्स्ट क्लास को आम पढ़वा द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम अल्काइल्स all the best.